जैन ने अपने मां के शरीर के कई टुकड़े किए, उसे प्लास्टिक के पैकेट में पैक करके सिर और धड़ को अलमीरा में रखा, तो वहीं हाथ और पैर को घर के स्टील के टंकी में छुपा दिया। जो उसने अपने मां के शरीर के टुकड़ों को पिछले 3 महीने तक छुपा के रखा था। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. एक माँ 9 महीने अपने संतान को अपनी कोख में रखती है। इस 9 महीने की जो उसकी जर्नी होती है वो काफ़ी पीड़ादायक होती है। कई प्रकार के फिजिकल चेंजेस होते हैं, कई प्रकार के मेंटल इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। बावजूद इसके माँ का प्यार अपने संतान के लिए कभी कम नहीं होता है। जब बच्चे को माँ जन्म देती है तो सोचती है कि ये बच्चा भी उसका उसी तरह से ख्याल रखेगा जैसे माँ बाप नन्ही सी जान का ख्याल रखते हैं। हर माँ बाप की तरह वीना जैन ने भी यही सोचा होगा कि रिम्पल जैन जो उनकी बेटी है उनका बुढ़ापे में ख्याल रखेंगी, बुढ़ापे का वो सहारा बनेंगी। लेकिन वीना जैन को कहाँ पता था कि रिम्पल जैन जो उनकी 24 वर्षीय बेटी है उन्हें टुकड़ों में काट कर कुछ शरीर के हिस्सों को अलमारी में रख देगी, तो शरीर के कुछ हिस्सों को अपने घर के स्टील की टंकी में छुपा देगी। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ किस्सा रिम्पल जैन की लेके आई हूँ। रिम्पल जैन की उम्र 24 साल बताई जा रही है और 53 वर्षीय अपनी माँ वीना जैन के साथ मुंबई के लाल बाग इलाके में ये पिछले कई सालों से रह रही थी। लेकिन जानकारी मिल रही है कि रिम्पल जैन ने अपने मां के शरीर के कई टुकड़े किए, उसे प्लास्टिक के पैकेट में पैक करके सिर और धड़ को अलमीरा में रखा, तो वहीं हाथ और पैर को घर के स्टील के टंकी में छुपा दिया। इस बीच में घर से जो उसने अपने मां के शरीर के टुकड़ों को पिछले 3 महीने तक छुपा के रखा था घर के विभिन्न जगहों पे, उससे बीतते समय के साथ बदबू आने लगी। उस बदबू को छुपाने के लिए जानकारी मिल रही है कि रिम्पल ने 100 परफ्यूम्स खरीदे ताकि उस तीव्र आ रही बदबू को कंट्रोल किया जा सके। इस बीच में सुरेश पोरवाल जो कि रिम्पल के मामा जी बताए जा रहे हैं, वो अपनी बहन से फ़ोन पे संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। जानकारी मिले कि महीने का खर्च लेके जब वो अपनी बहन वीना जैन से मिलने उनके घर पहुंचे तो उन्हें रिम्पल ने घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। कई दफ़े उन्होंने अपनी बहन से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रिम्पल जैन कोई ना कोई बहाना बनाती रही। इस पे मामा को शक हुआ, आखिर भाई जो ठहरा। घर का दरवाज़ा तोड़ के सुरेश पोरवाल रिम्पल के घर पहुंचते हैं और उन्हें डाउट होता है क्योंकि घर से बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। पहली फुर्सत में ही घर से निकलने के साथ ही सुरेश पोरवाल जो कि रिम्पल जैन के मामा जी बताए जा रहे हैं, उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस टीम लेके रिम्पल के घर पहुंचती है और कहीं ना कहीं शक के घेरे में रिम्पल जैन थी।
पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की और तहकीकात के दरमियान घर से प्लास्टिक के पैकेट में शरीर के कई टुकड़े, कई हिस्से में। फिलहाल पुलिस ने इस पे जांच तीव्र कर दी है। घटना दिसंबर 2022 की बताई जा रही है और इसके सच सामने आते आते 2023 का महीना शुरू हो गया। फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। रिम्पल जैन ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पे किया, किस मानसिकता से किया, ये तमाम चीजें पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन हम बार बार श्रद्धा शर्मा के मर्डर की बात कह रहे थे कि किस तरह से उसके शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में मार के काट के फ्रिज में रख दिया गया। आप इस रिम्पल जैन के बारे में क्या कहेंगे? उस वक्त अन्य विशेष धर्म को कोसा गया था, इस बार रिम्पल जैन के बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपको बताते चलूं कि अपराध का और अपराधियों का कोई विशेष धर्म नहीं होता, उसका एक ही धर्म होता है, वो है आपराधिक मानसिकता। इसीलिए अपराध और अपराधी को, अपराध करने वाले को अपराधी ही रहने दीजिए। किसी भी धर्म से जोड़ना ये कतई शोभनीय नहीं होगा। बहरहाल पूरी रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।